Hello, students, how are you? Myself, Tosif sir, welcome to the science lecture 8th Standard Science. As you already know, we are on unit number 1. टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद शोइंग. हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन किया था. Preparation of soil for the agriculture purpose. First of all, any farmer should prepare the soil according to the crop need. क्रॉप की ज़रूरत के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोई भी फार्मर को ज़मीन को तैयार करना पड़ता है. उसे प्लाविंग या तो टिलिंग कहते हैं. एंड फॉर दैट पर्पज़ देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स आर देयर जो हमने डिस्कस किए हुए थे. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट agriculture implements or agriculture tools for the preparation of soil. First is plow. Plow is this type tool. As you see, plow shaft, plowshare and beam is there, where the plow shaft is hold on the beam, and the plowshare, which is a pointed type of tool, is going down inside the soil. And as the bullock cart moves forward, it will plow the soil. ठीक है, ज़मीन की खदान करने का काम ये डिवाइस करता है. उसके बाद हो, जैसे कि आप जानते हो, मैंने उस टाइम फिगर ड्रॉ करके भी बताया था आपको. एक नुकीला डिवाइस है, एक लॉन्ग रोड होता है, उसको हाथ से आप ज़मीन की खुदाई कर सकते हो. देन आफ्टर कल्टीवेटर, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, कल्टीवेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस. मीन्स यू विल use this device with the help of tractor, right? Bent plate, grip, handle, beam and rod, ये सारे उसके सब कंपोनेंट है. बेंट प्लेट जो है वो ज़मीन के अंदर जाती है एंड इट विल डिगिंग द सॉइल फॉर द प्रिपरेशन, राइट? नाउ moving towards the today's topic, after the preparation of soil, second most important topic is showing. बीज को बोना, मतलब ज़मीन के अंदर उसकी बीज रोपण जिसको कहा जाता है. बीज को ज़मीन के अंदर डालना है, जिसकी वजह से जो सॉइल में से है वो बीज ग्रो होकर के बाहर आए. शोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अभी इस लेक्चर में से एक चीज़ करनी है आपको, कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कहूँगा आपको अंडरलाइन करनी है. शोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर शोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. So for the showing purpose, the one of the most important factor is good quality seeds, right? इट विल गिव यू हाई यील्ड. मतलब जो भी फार्मर का प्रोडक्शन है वो काफ़ी उच्चतम गुणवत्ता वाला, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रोडक्शन मिलता है. हाई यील्ड का मतलब होता है फसल जो है वो ज़्यादा उगती है, और ज़्यादा फसल का मतलब होता है ज़्यादा कमाई. सो फॉर दैट पर्पज द फार्मर शुड सिलेक्ट द गुड सीड्स. फॉर नाउ, हाउ वी विल सिलेक्ट द सीड्स? Let us see what Paheli told us. One day I saw my mother put some gram seeds. ग्राम यानी के चने, ठीक है, ग्राम यानी के चने. Gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन क्या हुआ, पहले की जो मम्मी थी उन्होंने चने के जो बीज थे, मतलब छोटे छोटे दाने थे, उसको एक वेसल के अंदर भरा और उसके अंदर पानी डाला. पानी डालते ही कुछ मिनट बाद कुछ कुछ सीड जो है वो फ्लोट करे, मतलब तैरने लगे ऊपर. पहले को आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ. कुछ सीड नीचे बैठे हुए, कुछ सीड ऊपर आते हुए. तो व्हाट विल हैपन टू दैट सीड्स व्हिच इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर? आर दिस, यहाँ पे देखिएगा, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक?
जो डूब गए उससे क्या वो कम वजन में है, या तो वो भारी दानों से वो कम वजनदार है या ज्यादा वजनदार है? इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या गिने कि दो सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर देयर? The reason why the seeds was floating, that the seeds are damaged. Damaged seeds become hollow and are less lighter. Therefore, they float on water. Wait a second. Damaged seeds become hollow एंड आर थस लाइटर। जो भी डैमेज सीड होते हैं, मतलब जिसमें कुछ खामी हो, ऐसे सीड्स के अंदर होलो पोर्शन हो जाता है ताकि उसके अंदर खाली जगह हो जाती है, उसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है, एंड देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। सो दिस इज वन टाइप ऑफ शॉर्टिंग मेथड कि जिसके अंदर डैमेज सीड को आप पहचान सकते हो उसके अंदर पानी डाल के, ठीक है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। ये एक अच्छी मेथड है कि डैमेज सीड को अच्छे सीड में से अलग कर देना, मतलब इट इज़ वन काइंड ऑफ शॉर्टिंग मेथड। कैसे हम कोई भी सब्जी लेते हैं तो उसमें से अच्छी और गंदी सब्जी को अलग अलग कर देते हैं ताकि जो बिगड़ी हुई सब्जी है वो अच्छी सब्जी को नुकसान ना दे पाए। सो दैट इज़ अ वन गुड सेपरेशन मेथड फॉर रिमूविंग दी फॉल्टी और डैमेज सीड्स फ्रॉम दी healthy seeds, right? Now let us move to the another paragraph. Before showing, one of the most important tasks is to know about the tool used for showing seeds. Traditional tool. What are the traditional tool? जो परंपरागत चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती है। The tool used traditionally for showing seeds is shaped like a funnel. ये खास अंडरलाइन कीजिएगा इसको, the traditional tool for showing. funnel. funnel मतलब अब कैसा शेप होगा उसका, चलिए आइए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। पहले के ज़माने में सीड को कैसे बोया जाता था, शोइंग कैसे किया जाता था, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो टूल कि जिसके ऊपर ऐसे फनल शेप का कुछ है और उसके ऊपर ऐसे स्पेस है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। अब होता क्या है कि जो सीड्स है उसको यहाँ पे डाला जाता है ऐसे, और जैसे ही सीड्स को डालते हैं वैसे वो ये भाग जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, ये निचला वाला भाग ज़मीन के अंदर होता है। जैसे ही सीड्स को डालते हैं वैसे वैसे सीड्स जो है वो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, एंड इन दैट वे द शोइंग विल टेक्स प्लेस। ठीक है। Now what they are saying, the sheets are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This ends pierce. Pierce का मतलब होता है अंदर धस जाना, अंदर घुस जाना। Into the soil and place seeds there. वहाँ पे सीड्स को डालने का काम करते हैं। Seed drill. Nowadays, the seed drill, figure number 1.2b. So this is the figure 1.2b. Is used for showing with the help of tractors. खास करके ये डिवाइस जो सीड ड्रिल है उसे आप ट्रैक्टर्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ देखते हो। ठीक है। This tool shows the seeds uniformly at proper distances and depths. कई बार you are wonder that how the pattern of crops are there. एक सीधी सपाट लाइन में सभी क्रॉप्स उगे हुए होते हैं। आप गेहूं के खेतर देखो, राइस के खेतर देखो, सरसों, मकई, बाजरा, इन सभी के जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे एक पैटर्न के अंदर जो है वो उगे हुए होते हैं। तो समटाइम्स व्हेन वी वर लिटिल लाइक अ किड एट दैट टाइम वी वर वंडर्ड that how the pattern will follow. ये पैटर्न कैसे, ये उगाते कैसे हैं, ऐसी पैटर्न कैसे बनती है। So for that purpose this seed drill is utilized. Nowadays some modern equipments are there, but this is a traditional tool for the showing.
This seed drill is utilized for the showing purpose at a uniform distance. Means what is the meaning of uniform distance? जैसे कि ये एक सीड ड्रिल का एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, तो उन दोनों के बीच में जो ये शेप है, स्पेस है, 1 2, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम। तो जो यहाँ से अभी आप पूछोगे कि सर फनल में जाते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखो एक फनल जैसा होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया बट आई विल शो यू कि यहाँ पे बीज को डाले जाते हैं और उसमें से ये ट्रांसफ़र होते हैं अलग अलग ड्रिल के अंदर। समझ में आया? और यूनिफॉर्म डिस्टेंस के ऊपर इस सीड्स को बोया जाता है ताकि जो क्रॉप उगे वो इस स्पेसिंग के अंदर उगे, ताकि उसके जो रूट्स है उसको प्रॉपर स्पेसिंग मिले उगने के लिए। That is why seed drill is very important tool. It ensure, यहाँ तक आते पैराग्राफ में, यहाँ पे आ जाते हैं। It ensures that seeds get covered by the soil after showing. ये जो सीड ड्रिल है उसका एक और फायदा है, आप टिक मार्क करिएगा इस लाइन से, दिस टूल शोज द सीड यूनिफॉर्मली, सीड ड्रिल, ठीक है, यहाँ से लेके दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, यहाँ तक, ठीक है। चलिए, दिस टूल shows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after showing. तो इस सीड ड्रिल में क्या होता है कि एक चीज़ इंश्योर करता है कि एक बार सीड ज़मीन के अंदर धंस जाए उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? कुछ ना कुछ तो इसका पर्पस होगा। यस, इट इज़ दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पंछी होते हैं वो ध्यान रख के बैठे हुए होते हैं कि जब भी शोइंग हो तो अगर बीज ऊपर है तो उनका खाना रेडीमेड हो जाता है और वो सीड्स को खा जाते हैं और उसे ज़मीन में अंदर जाने ही नहीं देते। उसके बाद कभी कभी फसल बर्बाद भी हो जाती है इस कारण से। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। समय और श्रम दोनों की बचत करता है सीड ड्रिल से शोइंग करना। चलो बूझो कुछ कह रहा है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? उसको एक क्वेश्चन हुआ बूझो को कि मेरे स्कूल के बाजू में एक नर्सरी है, वहाँ पे छोटे छोटे बैग में ऐसे प्लांट्स को भर के रखा जाता है। सपोज ऐसे ये बैग है, उसके अंदर ऐसा कुछ प्लांट उगाया जाता है और यहाँ पे मिट्टी भरी हुई होती है। तो ऐसा क्यों करा जाता है? चलिए आइए देखते हैं। पहली आंसर दे रही है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी मतलब क्या होता है? राइस, चावल के दाने, चावल का क्रॉप जो है उसे पैडी कहा जाता है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। चावल के जो क्रॉप होते हैं उसको सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है। When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. एक बार कुछ ग्रो जो है उसका बाहर निकल जाए, सीड्स में से उसके जो लीव्स है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद उसको फील्ड में मैन्युअली डाला जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जंगल के जो प्लांट्स है या तो फूल के प्लांट्स है उसे भी नर्सरी के अंदर उगाया जाता है। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding. Overcrowding का मतलब होता है एक जगह पे ही ज़्यादा सीड्स नहीं जाने चाहिए, उसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ रुक सकता है। टिक मार्क कीजिएगा इस लाइन को सभी लोग। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक प्लांट को मैंने यहाँ पे उगाया, उसके बाद दूसरे प्लांट्स को सेम डिस्टेंस के ऊपर उगाते हैं, तीसरे को भी सेम डिस्टेंस के ऊपर उगाते हैं, चौथे को भी सेम डिस्टेंस के ऊपर उगाते हैं, ज़मीन है यहाँ पे, तो क्या होगा कि उसके जो रूट्स है उसको प्रॉपर स्पेसिंग मिलेगी। समझ में आया? उसके रूट्स को प्रॉपर स्पेसिंग मिलेगी, सनलाइट उसके ऊपर एंटर होती रहेगी डायरेक्टली, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो स्पेसिंग में मिलते रहेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल?
लेकिन अगर आपने ओवर क्राउडिंग कर दिया, मतलब एक प्लांट को यहाँ पे उगाया, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, तो उससे होगा क्या कि ज़मीन में उसके रूट्स को जगह भी नहीं मिलेगी और यहाँ पे आ रही सनलाइट इस प्लांट के ऊपर नहीं आने देंगे। मतलब देर इज नो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट गेट बाय दी प्लांट्स। ओके, so the distance between the plant ensures the sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कुछ कुछ बार कई ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिसको कटाई कर दी जाती है ओवरक्राउडिंग को अटकाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा शोइंग का पार्ट, यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।